अगर मैं इन टॉपिक्स पे एक बार नजर डालूं, ये वाले टॉपिक जो हमने आपको दिए हैं, फाइनली ये टॉपिक आपको सबको क्लियर है ना? जैसे पहला टॉपिक इसमें गलवान है, पेंगोंग वेले, तो आई थिंक ये हमने टॉपिक आपको यहाँ तक करवा दिए हैं। ये दैट इज हियर, यहाँ तक शायद ये टॉपिक हो गए, इस जी एरिया सर। यहाँ तक, है ना? यानी ये जो फर्स्ट पेज हमारा है, इसमें टॉपिक हमारे इतने टॉपिक हो गए। और ये टॉपिक कैसे भी करके आपको जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको सबको पता होना चाहिए ये टॉपिक। जैसे इसमें शायद ये थोड़ा ये लेपू लेखा डोकलाम, ये डोकलाम हमने नहीं किया था शायद, कुछ है ना? नहीं सर, डोकलाम नहीं किया। हाँ, पहले हम लोग कर लेते हैं जितने भी टॉपिक होते हैं, फिर फाइनली जब आपके पास ये लिस्ट रहेगी, ठीक है, तो आपको 2 दिन के बाद हम 2 दिन का टाइम देंगे, 1 दिन का टाइम देंगे। पूरा अच्छे से आप नोट्स तैयार कीजिए इसके, जो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद फाइनली कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि ये हमें कम, यानी हर टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक है, अगर ये मान लेते हैं काला पानी, जिसमें ये डोकलाम है, ठीक है, ये डोकलाम टॉपिक है, तो डोकलाम पे ये मान के चलिए आपको जो एग्जाम के लिए कम से कम डोकलाम पे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, डोकलाम टॉपिक है, तो डोकलाम की मान के चलिए आपको कम से कम 50 to 75 वर्ड पता होना चाहिए, 50 to 75 वर्ड। तो जो भी हम टॉपिक देखें तो उसके 50 to 70 वर्ड हमारे पास होने चाहिए। ये हमारा जो लिस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में देखा है हमने, क्योंकि कोई चीज छोड़ते ही नहीं है, जो फिर क्यों नहीं आएंगे, आएंगे कहाँ से फिर। तो टॉपिक जो हमारा पर्पज है, तो डोकलाम से जो टॉपिक है वो क्वेश्चन ऐसा कीजिए कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना? मेंस में भी अगर लिखने को आए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द यूटिलाइज, व्हाट इज द यूज, व्हाई द डोकलाम इज इन यूज, तो कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछता है मेंस में तो भी बनेगा, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता तो भी बनेगा। तो सारे इन सभी को लेकर हम प्लानिंग में रखते हैं, हर टॉपिक को लेकर। तो उसी तरह से आपको समझना है, लिखना है अपनी कॉपी पर। लिस्ट आपके साथ रहेगी, एक लिस्ट आप तक पहुंच गई है, और ये पूरी नहीं थी इसलिए मैप की हम आपको नहीं दे पाए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे, यहां तक किसी कुछ कहना हो तो बताओ, कोई डाउट हो किसी को कहीं पर, क्योंकि मुझे ये पता है कि एग्जाम तक हमें क्या क्या देना है आपको, तो वो आप कुछ मत करिए चिंता, बस इतना है जो पहले हम करा दें वो एग्जाम में गलत ना हो, इतना कीजिए आप। बाकी बाकी मुझे पता है आपके एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या आ सकता है, वो सारी चीजें। चलिए ठीक है, कल हम लोगों ने जो टॉपिक हमने देखा था कल, अच्छा ये टॉपिक और थे जो हमारे पास बचे हुए थे टॉपिक। जैसे मान लीजिए ज्यादातर लोगों को पता होंगे कि मेरा आज और कल हो सकता है, आज का क्लास और कल का क्लास मैप पर ही रहेगा, तो मैप सारे करंट इंडिया और वर्ल्ड के सारे हो जाएंगे। तो जैसे हमने ये देखा होगा आपने नाथुला, है ना, नाथुला, तो ये भी एक न्यूज में था, और दूसरा था डोकलाम, ये दोनों आपस में आसपासी हैं न्यूज में। तो इनके बारे में अगर कुछ लिखना हो, समझना हो, तो क्या करेंगे आप? तो क्या है ये नाथुला और ये डोकलाम? सर ये पास है। तो देखिए, अगर नाथुला की बात करें तो नाथुला इज ए पास, है ना, पास, एक दर्रा है ये पास है। कहां पर? इन लोअर हिमालय, लोअर हिमालय, लोअर हिमालय स्टेट पूछा जाएगा तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में है ये। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सॉरी, आई थिंक, हाँ, तो ये है
नाथुला क्या है? तो नाथुला इज ए पास. पास मीन्स कनेक्टिविटी वन रीजन टू अदर रीजन. मतलब अगर पहाड़ के अंदर कोई रास्ता तो उसको हम पास कहते हैं. तो नाथुला इज ए पास इन लोअर हिमालय इन स्टेट सिक्किम. दैट इज ए ट्रेड रूट इंडिया बिटवीन चाइना. ठीक है, ये क्या है? दैट इज ए ट्रेड रूट. ये एक ट्रेड रूट है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडो चाइना. ठीक है, इंडो चाइना के बीच में एक व्यापारिक मार्ग है. ये व्यापारिक मार्ग है. तो अभी ये ओपन है, खुला हुआ है, और ये 2 वजह से न्यूज में रहता है. एक तो ये कि, और दूसरा, एक तो इंडो चाइना रूट है, दूसरा ये रूट है हिमालय में एंट्री का. तो अमरनाथ यात्रा है वो यहीं से निकलती है, अमरनाथ यात्रा. तो कभी चाइना की वजह से इस रूट को बंद किया जाता है, तो अमरनाथ यात्रा फिर हर उत्तराखंड होके निकाली जाती है. तो इसका इम्पोर्टेंस एक तो है इंडो चाइना की वजह से, है ना, इंडो चाइना, इसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस है. दूसरा ये है अमरनाथ यात्रा. अमरनाथ यात्रा है उसके लिए भी इसका इम्पोर्टेंट है कि अमरनाथ यात्रा भी इस रूट से जाती है. कभी कभी ये बंद डिस्प्यूट की वजह से करना पड़ता है, तो अमरनाथ यात्रा का काफी डिस्टरबेंस होता है. पहले लोग दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, है ना, और उसके बाद ये, तो ये है. तो नाथुला अल्ताफ ये सिक्किम में है. ठीक है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैंने देखा था, अगर मैप अगर मेरे पास समझ में आता है, तो ठीक है, ये नाथुला सिक्किम में है. और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एटलस में, उसमें मैप में 2 चीजें बिल्कुल पास पास हैं. एक नाथुला पास और डोकलाम, दोनों चीजें आसपास में, है ना. चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, फिर आपको क्लियर होगा. तो बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में था. ये है, ये नाथुला पास है. थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो, हाँ, अब कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा. ये इसको देखेंगे, है ना. तो अगर आप यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें, अगर इसको इस रीजन को समझने की कोशिश करें तो ये होगा. सर वॉज वॉइस आवाज तो ठीक आ रही, हो सकता कुछ प्रॉब्लम. हाँ, तो ये है, ये देखिए सिक्किम है, और ये भूटान है, और ये बांग्लादेश है, और ये पश्चिम बंगाल है. ठीक है, तो ये जो लोकेशन है आपकी वो सिक्किम में है. थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये ठीक है. अब वॉइस क्लियर है नाजुका? सर क्लियर आ रही है आवाज तो. ये है, ओके. तो आई थिंक ये क्लियर है कि ये पास है लोअर हिमालय में, सिक्किम में, और ये ट्रेड रूट इंडिया और चाइना के बीच में. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड रूट. सॉरी, डोकलाम. डोकलाम is a tri-junction. Doklam is a tri-junction. ये ट्राई जंक्शन है, या कह सकते हैं प्लेट्यू है. ट्राई जंक्शन मीन्स रीजन, है ना. ठीक है, रीजन कवर्ड 3 साइड्स लैंड, है ना, 3 साइड्स लैंड. तो 3 साइड लैंड, तो 3 साइड से लैंड से कवर है. तो कौन कौन है इसमें, ध्यान दीजिएगा.
ट्राई जंक्शन में 3 तरफ से है ये। कौन कौन लोग हैं? इंडिया, भूटान, ये बहुत पुराना टॉपिक है, और चाइना। ठीक है, तो इंडिया और भूटान, चाइना, ये तीनों कंट्री की बाउंड्री यहाँ पे टच होती है। और ये जो रीजन है वो इस, अगर कंट्रोल की बात करें तो डोकलाम इज अंडर कंट्रोल, है ना, अंडर कंट्रोल चाइना, ये चाइना के कंट्रोल में है। तो डोकलाम इज ए ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन मतलब इन बाउंड्री इंडिया, सिक्किम एंड चाइना एंड भूटान, 3 कंट्री का ये ट्राई जंक्शन है। और ये किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में। क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि इस रीजन में चाइना ने अपना कुछ आर्मी बेस बनाने की कोशिश की। जो चाइना है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था। तो इंडिया ने बोला कि ये रीजन ऐसा है, नेचुरल है, आप उसको क्यों आर्मी बेस बना रहे हो? तो चाइना ने कहा भाई मेरा रीजन है, मेरी मर्जी है, क्या आपको क्या मतलब है? तो यहाँ से चाइना को फिर काफी कुछ हुआ, तो चाइना को वापस हटना पड़ा और वो वापस चले गए वहां से। और ट्राई जो डोकलाम रीजन है उसको खाली करा दिया गया। तो पहला तो है कि डोकलाम क्या है? तो डोकलाम इज ए लैंड, या डोकलाम इज ए प्लेट्यू, या डोकलाम इज ए एरिया ट्राई जंक्शन रीजन, 3 कंट्री के साथ है। और उसके बाद ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अगर देखिए, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इसको मैप को, तो देखिए यहाँ पर है ये। हाँ, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए ये रीजन है एक्चुअली, ये चाइना है ना, आप इजीली समझ पा रहे हैं ये चाइना है, और ये भूटान है, और ये इंडिया है। तो ये रीजन यहाँ पर है, यहाँ पर ये रीजन है, ये रीजन यहाँ पर, ये रीजन है ये वाला। तो ये अंडर तो चाइना के है। तो जब इन्होंने जब चाइनीज ने यहाँ पे अपने आर्मी बेस बनाया, तो इनको चिंता होगी कि यार ये क्यों बना रहा है, क्योंकि आर्मी यहाँ पर घूम रही थी। तो कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमसे ये हम कुछ यहाँ टेंशन हो सकती है। तो इंडिया ने अपोज किया, भूटान ने भी अपोज किया, पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज में है। तो चाइना यहाँ से वापस लौट गया। तो रीजन बस यही है, एरिया है वो, यही वाला रीजन है। ठीक है, तो आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या है ये एक तरह से जियो पॉलिटिक्स था, है ना, जियो पॉलिटिक्स था, या फिर कह सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी चाइना की, इंडिया को कवर करने की, इंडिया को घेरने की। लेकिन इंडिया ने इसका अपोज किया और वो हटना पड़ा। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। डोकलाम क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट था इसमें डोकलाम के बाद लेपू लेक पास हो ही गया था। लेपू लेक से डोकलाम, सुएज कैनाल, शिनाहा, एक रीजन और था जो अभी नष्का ने मैसेज किया था शायद कुछ, हाँ ठीक है, डरबुक रोड। तो डरबुक रोड कहाँ पे, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा जो डरबुक रोड है वो जो एलएसी है, एलएसी टू सियाचिन तक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डरबुक आज शायद दिखाया भी था हमने, है ना, तो शायद ये था डरबुक, यही था शायद, या कुछ और देखना पड़ेगा मुझे नोट्स में। ठीक है, हाँ यही था कि डरबुक रोड। तो डरबुक रोड पहली बात है ये डेवलप किया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है।
और ये एक बार मैप में समझ लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। मैप में दिखाता हूँ आपको क्या है। देखिए, मैप इंडिया ने इसको डेवलप किया है, और ये इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये LAC है, ठीक है, ये LAC रीजन है, और यहाँ पर ये अक्साई चीन है, ये रीजन अक्साई चीन का रीजन है। तो इंडिया ने यहाँ से, इस रीजन से यहाँ तक के लिए एक रोड बनाया है, यानी लेह से लेकर यहाँ तक ये रोड बनाया है। तो डरबुक रोड अक्साई चीन बॉर्डर से लेकर सियाचिन तक बनाया गया भारत का ये रोड है। तो सिर्फ इतना पूछेगा ये कि ये किस स्टेट में बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर में है, अब ये लद्दाख में है, लद्दाख टू सियाचिन, सियाचिन की तरफ बनाया गया ये रूट है, ठीक है, रोड है, और भारत सरकार द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और डेवलप इसलिए किया गया है क्योंकि अब स्ट्रेटेजिक फॉर्म में हमें कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि हमारा, चाहे वो डेवलप हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, या हमारी सिक्योरिटी हो, या हमारा हेल्थ हो, कुछ भी हो, या सर्विस हो, एक बात ध्यान रखना है, कुछ भी हो, चाहे हमारा वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, या फिर कोई सर्विस हो, इनके लिए बेस्ट जो सब फर्स्ट इनिशिएटिव होता है, तो फर्स्ट इनिशिएटिव, तो पहला इनिशिएटिव होता है, वो होता है डेवलप कम्युनिकेशन। डेवलप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है सीधे सीधे कि हाउ टू रीच, वहां तक कैसे पहुंचना है, दैट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो कैसे रूट से, अगर अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है और इजीली वहां से जो सैनिक अगर उनकी हत्या की जाती है, या वो घायल होते हैं, या कोई यहाँ से फैसिलिटी पहुंचानी हो, तो अगर कम्युनिकेशन है तो इजीली हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डरबुक रोड। नेक्स्ट बात करते हैं और इसमें कालाधार प्रोजेक्ट हो, सॉरी ये गल्फ ऑफ, ओके, हम थोड़ा वर्ल्ड में चलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा वर्ल्ड में चलते हैं। जैसे हमने एक टॉपिक कल दिखा था कि गल्फ ऑफ अकावा, है ना, गल्फ ऑफ अकावा, सॉरी गल्फ ऑफ अकावा। उसके बाद लिखा था हमने सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। उसके बाद था इसमें स्टेट टेराइन शायद ऐसी कुछ है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद क्वेश्चन पर बनेगा, नियोन सुना आप लोगों ने, क्या है बताएं। उसके बाद था इसमें, ये भी हमने करवा दिया था आपको, बाब अल मंडेव, ठीक है, मंडेव। तो ये कुछ पॉइंट हैं, है ना, कुछ पॉइंट है। सबसे पहला इसमें है गल्फ ऑफ अकावा। तो सीधा सीधा जब भी कोई, एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई वाटर बॉडी पूछता है, तो या तो ये पूछता है कि किन दो लैंड मास के बीच में है, या वो ये पूछता है कि वो किस, देखो क्या होगा इसके बारे में, वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है इसमें कंट्री कौन कौन सी है, कंट्रीज कौन कौन सी, ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है वो किस कॉन्टिनेंट में है ना, किस कॉन्टिनेंट में है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो किससे कनेक्ट हो रही है, किससे कनेक्ट, यानी क्या सी है या ओशियन है, किससे वो कनेक्ट हो रही है। और बहुत कुछ पूछ सकता है, तो वो ये सिर्फ पूछ सकता है व्हाई इज इन न्यूज,
है ना, ये क्यों न्यूज में है। तो कोई भी हो इस तरह से, है ना। तो पहली बात हम देख लेते हैं गल्फ ऑफ अकावा किन दो कंट्रीज के बीच में, कोई बता सकते हैं? कल हमने डिस्कस किया था आपको, देखिए गल्फ ऑफ अकावा जो है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए ये है, ये लोकेशन आप समझ रहे हो, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ठीक है, और ये इजराइल है। तीनों चारों कंट्री आपको दिख रहे हैं क्लियर। अब जो गल्फ ऑफ अकावा है वो ये है, गल्फ ऑफ अकावा ये, एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ इजराइल है। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं कि वास्तव में इजराइल की बाउंड्री टच होती है कि नहीं। अभी तो हमने बस कंट्री समझ ली, इनको अभी लिखना नहीं, तो जूम करके देखते हैं एक बार, ठीक है। ये है, हाँ ज्यादा ही जूम हो गया, हाँ। तो ये देखते हैं, तो ये है गल्फ ऑफ अकावा। तो आप यहां पर ये चीज देख रहे हो कि गल्फ ऑफ अकावा से कि इजिप्ट का बाउंड्री भी लग रहा है, इजराइल का बाउंड्री भी टच हो रहा है, और जॉर्डन का बाउंड्री भी टच हो रहा है, और सऊदी अरेबिया का बाउंड्री भी टच हो रहा है। चारों कंट्री का बाउंड्री टच हो रहा है। तो बस यही क्वेश्चन पूछेगा गल्फ ऑफ अकावा से कि गल्फ ऑफ अकावा इसलिए न्यूज में है क्योंकि सुएज कैनाल इस एरिया में है और वो न्यूज में थी, ठीक है। तो सुएज कैनाल की वजह से ये न्यूज में है। तो आप इजीली लिख सकते हो कि कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है। चार कंट्री हैं, इजिप्ट है और जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है और इजराइल है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक गल्फ ऑफ अकावा में? नहीं। अब गल्फ अकावा क्लियर है कि कौन कौन से कंट्री हैं। अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछेगा तो सीधी सी बात है, कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, एशिया में। अगर कनेक्ट विच वाटर बॉडी, किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, तो क्या बोलेंगे आप? किस वाटर बॉडी कनेक्ट करती है बताएं। अरे भाई रेड सी यहाँ को। पे ये कौन सा वाटर बॉडी है? सर रेड ना? सी। ये वाटर बॉडी आपको कौन सा दिख रहा है ना? तो वाटर बॉडी कौन सा इसमें है? रेड सी, रेड सी ना है, रेड सी को कनेक्ट करती है। व्हाई दैट इज इन न्यूज, न्यूज फॉर द सुएज कैनाल, सुएज कैनाल की वजह से ये एरिया पूरा न्यूज में है। यस, रेड सी। तो आई थिंक सारे पॉइंट क्लियर है। कंट्री चार है, कॉन्टिनेंट एशिया है, connect water with Red Sea. Why that is news? Because the reason is there is a Suez Canal. Suez Canal that connect Red Sea to Mediterranean Sea. तो ये है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आता है इसमें सिनाई पेनिनसुला। What is the Sinai Peninsula? सिनाई पेनिनसुला इसलिए यहाँ पे, ये जो एक जो आईएस सुना होगा आप लोगों ने, है ना, आईएस, बड़ा लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। इस्लामिक स्टेट जो ग्रुप है ना, आप बताइए, आईएस जो ग्रुप है वो इस एरिया में एक्टिव है। तो एक बार देख लेते हैं कि पेनिनसुला, जो सिनाई पेनिनसुला है वो किस कंट्री में? देखिए सर इजिप्ट में। सिनाई पेनिनसुला वो कहां पर है बताएं, किस रीजन में है? चलिए एक बार एशिया इसको की। डाल के देख लेते हैं, है ना, कि ये कहां पर है सिनाई पेनिनसुला।
ये है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये रीजन है, यस इजिप्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, यस दैट इज पार्ट ऑफ इजिप्ट। तो ये जो रीजन है ये पेनिनसुला है, दैट रीजन इज नोन एज पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला विद वन साइड गल्फ ऑफ अकाबा एंड अदर साइड रेड सी। तो पेनिनसुला आपका डेफिनेशन पता ही है, तो पेनिनसुला इस रीजन में है। इसकी कुछ पिक्चर भी शायद दिए हैं उन लोगों ने यहाँ पे, है ना, तो ऐसा कुछ ये रीजन है यहाँ का, बाकी तो डेवलप एरिया है ना, कुछ कल्चर इसी तरह के है, ठीक है, तो ये है। तो पेनिनसुला क्लियर है, सिनाई पेनिनसुला। और नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेच ऑफ ट्राइन। तो स्टेट ऑफ ट्राइन कहाँ कहाँ पर है, ये गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी को कनेक्ट करती है, और ये इजिप्ट के सिनाई आइलैंड को अलग करती है। जैसे देखिए एक बार हम मैप में देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए ये देखेंगे, ये है, ये जो है ना ट्राइन, टिराइन, हाँ TIRAN है, TIRAN, ठीक है, हाँ ट्राइन ये है। तो ये जो देख रहे हो आप, कभी आपसे पूछ सकता है, इस रीजन में है, यहाँ पर इस रीजन में, तो पूछेगा किसको अलग करता है, तो ये ट्राइन आइलैंड्स को किससे अलग करता है, सिनाई पेनिनसुला से या इजिप्ट से, ये यहाँ पर है। अगर वाटर बॉडी पूछेगा तो गल्फ ऑफ अकाबा एंड रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड मास, या नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट टू वाटर बॉडी, है ना, एक ऐसा वाटर बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ता है। समझ में आई मेरी बात, कि स्टेट ऑफ टेराइन, जो जो स्टेट ऑफ ट्रेन है, तो पहली बात तो समझना है कि स्टेट होता क्या है। स्टेट का मतलब होता है जल राशि, नहीं जल संधि, सॉरी जल संधि। तो ये एक नैरो वाटर बॉडी होता है, ये संकरा जलीय भाग होता है जो दो स्थल भागों को जोड़ता है, या दो जलीय भागों को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है। yes, तो ये है, तो ये कहां पर है, तो दैट इज बिटवीन इजिप्ट, ये इजिप्ट में है, और गल्फ ऑफ अकाबा, है ना, तो अकाबा एंड रेड सी, अकाबा और रेड सी के बीच में है ये, और दूसरा है इजिप्ट एंड टिराइन आइलैंड्स को कनेक्ट करता है, टिराइन आइलैंड्स को। तो बस यही बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ये है कहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, नियोन, व्हाई दैट इज नियोन। सर ये जो टिराइन आइलैंड ये किसका हिस्सा है सर? ये नियोन पता नहीं किस बार बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग अमीर लोग हैं वो जानते होंगे नियोन को। नियोन इज ए मॉडर्न सिटी डेवलप्ड बाय सऊदी अरेबिया इन वेस्टर्न कोस्ट नियर विद गल्फ ऑफ अकाबा। देखते हैं, तो ये जो नियोन है वो एक सिटी है जिसको मॉडर्न सिटी, है ना, मॉडर्न सिटी डेवलप किया जा रहा है बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। कहां पर, सऊदी अरेबिया में वेस्टर्न कोस्ट पर। एक बार देख लेते हैं ये है कहां। जैसे हमारा मॉडर्न सिटी मुंबई है ना, शंघाई है चाइना का, तो इस तरह से। तो एक बार इसी में मैप में ही देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियोन मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, क्या इसमें डांस आ गया ये।
चलिए कोई नहीं, मैं वैसे देखता हूँ मैप में, दिखाता हूँ आपको, या फिर मैं स्पेलिंग कुछ गलत हो सकता है। चलिए वहीं जाके देखते हैं सऊदी अरेबिया में, जहां पर है वो तो मुझे पता है कौन सा लोकेशन है उसका। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है। तो इसके ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, इस रीजन में यहाँ पर कहीं पर ये डेवलप कर रहा है सिटी, है ना, इस जगह पर बहुत छोटा सा है। अभी शायद मैप में यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये है शायद, हाँ ये नियोम, सॉरी नियोम है वो यूं कहें नियोम। तो नियोम सिटी है, मिल गया, ये देख रहे, यानी ये रीजन है नियोम सिटी, ये है, हाँ नियोम, यस। तो ये नियोम है। तो ये नियोम सिटी कहां पर है? सऊदी अरेबिया में है, और इसको मॉडर्न सिटी डेवलप कर रहा है ना, नियोम है और ये मॉडर्न सिटी डेवलप किया जा रहा है। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि ये अब एरो वहां पे ले जाएगा। तो ये रीजन है, ये है। तो नियोन पूछेगा कहां पर है, तो नियोन वे एयरपोर्ट, तो दैट इज द बैंक ऑफ रेड सी, या रेड सी के किनारे पर है ना? तो वहां पे एयरपोर्ट है। उसका देखो बहुत सारा रीजन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया नो डाउट अपने आप में बहुत ही लग्जरी कंट्री है ना, बहुत ही लग्जरी कंट्री है। तो ये रीजन है बहुत ही ज्यादा। तो दैट वाज अ नियोम सिटी। तो ये क्लियर है कि नियोम एक ऐसा शहर है जो डेवलप किया जा रहा है। दैट हाँ, इसको डेवलप करने का जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो पर्पस है। देखो किसी भी सिटी को अगर हम डेवलप करते हैं तो अगर एक पहला तो पर्पस होता है इसका टूरिज्म, है ना, क्योंकि ये रेड सी के किनारे पर है, तो जो क्लाइमेट है वो तो वहां का बेस्ट होगा, ठीक है। और एक काफी दूर दराज एरिया है, जो देखो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, अरब कंट्री और खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही कॉस्टली सिटी है। आपने सऊदी अरेबिया के बारे में स्टोरी सुनी होगी। तो ये काफी लग्जरियस है और लग्जरी लाइफ को जीने वाले लोग हैं ये। तो ये टूरिज्म की वजह से वहां पे डेवलप हो रहा है ना। यहाँ पे टूरिज्म कई तरह का होता है। तो लास्ट हमारा इसमें लास्ट हमने शायद कैसे पहले कुछ किया था आपको, तो बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब भी कई बार न्यूज में आया है ये, है ना। बाब अल मंडेब ये क्या है, इसको भी हमने शायद कल भी किया था। बाब अल मंडेब, तो बाब अल मंडेब ये भी एक तरह से स्टेट है, स्टेट है ये, जल राशि है। किस किस के बीच में है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ, हाँ बताएं कहाँ किसके बीच में है ये, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन। तो इसको लिख लीजिए कि ये लाल सागर और रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है, वो मैप में जाके आप नोट कर सकते हैं। ओके Nazuka, I want to know what type of tourism. Okay. To go Vaishno Devi is also is a tourism in point of view of economy. To go Ajmer Sharif is a type of a tourism, है ना. To go for the shooting, to go for the enjoyment, to go for honeymoon, to go for to see nature, they are all type of tourism.
तो हम लोग सारी चीजों को टूरिज्म के कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग अगर अमरनाथ यात्रा होती है उसको भी हम टूरिज्म में करते हैं। जैसे लाइक टू गो बुद्धिज्म लोकेशन इन बिहार, बोध गया, टू गो बोध गया इज आल्सो पार्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भगवान की पूजा करने वाला जाता है, वो जाता है, जहारत पे चादर चढ़ाने जाता है, वो जाता है, लेकिन पर्पज क्या है कि जहारत या अजमेर शरीफ या वैष्णो देवी या बौद्ध गया, ये सारे लोकेशंस पर एक ही बात होती है कि लोग यहाँ आते हैं और आना ही एक एक्सपोर्ट होता है, मतलब सर्विस लेना। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई चाइनीज इंडिया में आता है और वो बोध गया जाता है ना, या कोई इंडोनेशिया से आता है वो अजमेर शरीफ जाता है, तो अजमेर शरीफ जाना उसका इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट होता है। तो दैट इज वो, ये हम इसको टूरिज्म कहते हैं। ओके सर जी, रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं? यार दरअसल तुम ऐसी बात करोगे, है ना, बताइए। अब ये तो यार हमें भी नहीं पता क्यों कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा तुमने। हाँ, ओके, तो रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं यार, ये देखना पड़ेगा मुझे। ठीक सर, डेड सी का रीजन तो होगा। तो ठीक, अभी तो हमने क्या बोला, बाबर मंडेव से कई सारी चीजें हैं। की होगी तो मेरी तरफ से पूरा खुला हुआ आवाज, एक मिनट, मेरी तरफ से पूरी आवाज खुली हुई, आप लोगों की तरफ से बंद होगी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, तो देखो क्या होता है ना कि हमारा जो स्टडी है, स्पेशली मैप, ये वन साइड नहीं है या टू साइड नहीं है, ये मल्टी साइड है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते दैट इज फाइनल, मैप ये फाइनल है। तो आप जिस नजर से मैप को देखोगे उस नजर से आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वाव अल-मंडेब ये रेड सी या रेड अडन, ये अदन को, ये गल्फ ऑफ अडन को कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन वो हो सकता, अगर आपसे नेक्स्ट टाइम में वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कंट्री कौन कौन से, तो हो सकता है उस कंट्री के नाम पूछ ले, है ना, इसका नाम पूछ ले, इसका नाम पूछ ले। तो आपको जब मैप करते इन सारी चीजों को भी ध्यान रखिए कि उसके आसपास में लोकेशन कौन कौन सा है ना, लोकेशन कौन कौन सा है। सपोज करो, मतलब मैंने क्या बोला, ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। सपोज करो कि एक उन्होंने 4 स्टेट पूछ लिया, सपोज कीजिए, पहला स्टेट पूछा उन्होंने पाक स्टेट, मैं आपको देता हूँ ऑप्शन में देता हूँ आपको, तो कैसे क्वेश्चन अलग अलग बनता है। पाक स्टेट, दूसरा है पनामा स्टेट, पनामा स्टेट, कैसे वो जीएस से कनेक्ट करेगा। और नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें टिरान स्टेट, है ना, टिरान स्टेट। नेक्स्ट है इसमें बाब अल मंडेव, ठीक है, बाब अल मंडेव। मैं आपको देखता हूँ कैसे क्वेश्चन बनता है, और ये हमने किया नहीं है अभी, क्वेश्चन बन सकता है। 4 स्टेट आपके सामने। अब क्वेश्चन उसका रहेगा, which state has maximum utilized, ध्यान दीजिएगा, which state has maximum utilized for the oil export route, मतलब कौन सी ऐसी इसमें से स्टेट है जहां से मैक्सिमम ऑयल का, क्रूड ऑयल का
एक्सपोर्ट किया जाता है या क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कौन से ऐसे स्टेट है? अब जीएस का क्वेश्चन उन्होंने ज्योग्राफी से मैप से जोड़ दिया, तो आपके सीधे सीधे आएगा इसमें बाब अल मंडेब, क्योंकि यही है जो मिडिल ईस्ट कंट्री से यूरोपियन कंट्री की ओर जाता है। समझ गए मेरी बात? अगर क्रूड ऑयल की बात करोगे तो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा यहीं से पास होता है। अगर आपसे क्वेश्चन बना देता है, ठीक है, यहीं से ऑप्शन सारे आपके यही रहेंगे, ठीक है, सारे ऑप्शन इसमें यही रहेंगे, तो सीधे पूछेगा which state connected to oceanic region, which state connected to oceanic region, कौन सी ऐसी जल संधि है जो दो महासागरों को जोड़ती है? बताओ, ध्यान समझिए। एक बात ध्यान रखना है, एक होता है बे, एक होता है गल्फ, एक होता है सी, एक होता है ओशियन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसी स्टेट है जो सी को कनेक्ट करती है। तो मैं मल्टी डायमेंशनल क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको कहीं पे रोक नहीं रहा हूं, अब जितना हम करा रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ना है आपको। अगर आप देखते हो इसमें पाक स्टेट, ठीक है, तो पाक स्टेट की एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशियन है, ये भी नहीं होगा, है ना। ईरान स्टेट को देखते हो तो एक तरफ रेड सी है, एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है, ये भी नहीं है। बाबल मंडेब को देखते हो तो ये भी नहीं है। यही वो है पनामा स्टेट जो अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। बताइए, मतलब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा। लिमिट नहीं, आपको लिमिट नहीं करना। हम कभी नहीं रोकते कि आप दैट इज फाइनल, हम आपको मल्टी डायमेंशन होने की बात करते हैं। हर तरह से सोचना है, हर तरह से सोचना है, मतलब वो लोकेशन से पूछ सकता है ना। तो ये चीज है, सीधे सीधे पूछ सकता है इसमें कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है। बताएं, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कौन सा रीजन है वो, बता सकते हैं कोई? अब देखो इसको क्या, अब क्या कर रहा है कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी किस रीजन में, अब वो ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को मैप से जोड़ रहा है, ज्योग्राफी को मैप से जोड़ रहा है। बताइए इसमें, यस, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है? पाक स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है? अच्छा आप, हाँ आप बोलिए। एक्चुअली ईयरफोन लगा हुआ था तो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। यस, मालती जी कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहा था बताएं? सर पाक ऑफ स्टेट, पाक स्टेट। पाक स्टेट, यस। एक्चुअली ये ईयरफोन लगा हुआ था तो आवाज इसके अंदर दम घुट रही थी इसकी, तो अभी निकल गया है, अब ठीक है। वही हमने, आप आज कोई बोल क्यों नहीं रहा है, तो समझ गए मेरी बात। पाक स्टेट, तो पाक स्टेट के पास में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो इस तरह से समझना है। अब आप ऐसी स्टडी किसी एक बुक से तो नहीं कर पाएंगे, ना किसी एक नोट से कर पाएंगे, है ना। नहीं कोई ऐसा इंसान है तो सारी चीजें आपको दे दे, कोशिश कर सकते हैं हम आपके लिए, बस बाकी चीजें कनेक्ट तो आपको ही करनी है। तो ये है, तो हम लोग आगे जो बात, और इसी तरह से समझना है। ठीक है अल्ताफ, सचिन, ठीक है सर। ठीक है सर। कैसे प्रेडिक्ट होगा? 4 घंटे डेली दीजिए सिर्फ चाय पी के। हेलो, कम से कम 6 बजे पूरा टाइम। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही मेरी, आपकी आ रही, बताएं। अच्छा जी सर ये बोलते रेड सी में रेड कलर के शैवाल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बोला जाता है ना उसको रेड सी। रेड सी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से उसका कलर थोड़ा सा रेडिश है ना। वो शैवाल की वजह से ही होता है ना सर, नीले और रेड रंग के जो शैवाल अत्यधिक पाए जाते हैं।
नहीं, जो रेड कलर सवाल की वजह से, तो मैं बताऊं क्या ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कोई बैक्टीरिया की या शैवाल की वजह से इतना कुछ नहीं है। तो हाँ, इसमें जो मेन रीजन है, आपने सुना होगा एक ब्लड रेन सुना है। तो जो रेड सी के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, चाहे वो सूडान हो या वो इजिप्ट हो या वो और उससे पीछे वाला जो रीजन अफ्रीका का है, ये डेजर्ट रीजन है, ठीक है। तो डेजर्ट रीजन की वजह से जो सैंड है वो रेड है, तो थोड़ा सा रेडिश कलर का है, और जो बैक्टीरिया की वजह से भी ये रेडिश कलर का है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका लाल इसीलिए है, जैसे मैंने अभी अभी आपको कुछ जो रेड सी की पिक्चर, उसमें जब मैंने देखा तो रेडिश रॉक है वहां पे, है ना। जैसे अभी सिनाई प्रायद्वीप का हमने मैप देखा था, तो आपने तो देखा, आप तो निकल लिए, ध्यान नहीं दिया कि जो जो रॉक थी वो रेड थी। सर साइनोबैक्टीरिया की वजह से। हाँ, तो सैंड जो रेड सैंड है, लाल रेत है, उसकी वजह से है सारी चीजें। तो बाकी रॉक्स भी रेड है। और एक मैं जब मैं आपको विंड्स करा रहा था ज्योग्राफी, तो मैंने बोला था एक ब्लड रेन कहते हैं। ब्लड रेन कहाँ पर होता है, तो वो जो है इटली में ब्लड रेन कहते हैं उसको। तो ब्लड रेन का मतलब है कि जो इजिप्ट से या जो सहारा रीजन से जो रेत जाता है हवा के साथ में, और वो मॉइस्चर के साथ मिलकर और इटली के आसपास रीजन में वो बारिश कराता है, रेनफॉल। और वो रेत भी उस बारिश के साथ भी जो फसल है, क्रॉप है, फील्ड है, उस पर वो जमा हो जाता है। और जिसमें क्या होता है, वो रेडिश हमें दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, तो उसको ब्लड रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है, बाकी ऐसा कभी क्वेश्चन बना नहीं है। और बैक्टीरिया सवाल भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में तो ये समझ में आता है मेरे। और तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ये पूरी लिस्ट में दे दूं, है ना, आज अभी तो 6 बजे तक, 6:30 तक तो क्लास है, 7 बजे तक, फिर आप लोग इजीली एक बहुत अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने लिए, है ना। अपने लिए बहुत नोट्स तैयार कर सकते हैं। और एक क्लास में कल इस पे और दे दूंगा, लेकिन लिस्ट में आज ही दे दूंगा। लिस्ट में आज अगर दे दूंगा आपको, तो आपका देखो अब टाइम बहुत कम है, अब टाइम बहुत कम है। इस लिस्ट को पूरा रीड आउट कीजिए आज, और कल आपके पास 1 बजे तक का टाइम है। अच्छा ये हुआ क्लास इस समय हो गया, तो आपके पास 1 बजे तक का टाइम है, तो मॉर्निंग में बैठेंगे 2-3 घंटे में हो जाएगा। बस ये है कि आप ऐसे नोट्स बनाएं तो कम से कम आपको समझ में आए, गागर में सागर वाले, समझ रहे हैं मेरी बात, कोई चीज छूटे ना। ऐसा तो नहीं 100% आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, वो तो है ना, वो बहुत अलग बात होती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें आपके कवर में आ जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी हमें 100% नहीं करना है, वहां भी हमें 50% ही करना है, 50 या 55%। तो वो चिंता मत कीजिए आप सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश मैक्सिमम कीजिए। जैसे मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था, 4 स्टेट लिखा और उसके 3-4 मैंने क्वेश्चन बना दिए, तो ये चीज एक बुक में थोड़ी मिलेगा, तो आपके हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे अभी आंसर दिया इन्होंने स्टेट ऑफ पाक स्टेट, मतलब पाक जल संधि, तो पहले से आपका पढ़ा हुआ है मन्नार की खाड़ी में जो मन्नार है वो क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहां पे बहुत बड़े लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है, तो आपको देखना चाहिए पड़ेगा। यहाँ पे आपको जीएस भी काम आएगा आपका, यहाँ पे आपका करंट भी काम आएगा। जैसे मैंने बोला नियोन, जो नियोम, तो नियोम इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रीजन पूरा न्यूज में है ना, इस वजह से। जैसे सिनाई पेनिनसुला है वो पूरा न्यूज में है। तो फाइनली मैं आपको ये 10 से 11 बजे तक कोशिश करेंगे, 10 बजे तक मैं आपको लिस्ट दे दूं, ताकि पूरा टाइम रहेगा। जितनी जल्दी आप खुद से रीड आउट कर लेंगे और मुझे बता देंगे फाइनल कि हाँ इसमें सारे सब क्लियर है, ये समझा दीजिए, तो उन्हीं को मैं समझा दूंगा। बस कुछ भी देखना नहीं है। जैसे कोई, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज,
तो सीधे मैप में जाना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडी को जोड़ती है और किन दो लैंड मास को जोड़ती है, बस दो चीजें देखनी है और तीसरी कुछ नहीं देखना है। हार्मुज जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है और किन दो देशों को जोड़ती है, बस इतना ही देखना है सभी में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास को यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि फिर 15 पे क्लास है, बाकी 10 बजे तक आपको मिल जाएगी लिस्ट।